गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी से पाठ 3 पड़ोसी की सहायता पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस पाठ में पड़ोसी के बारे में बताया है कि हमें अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं, आप जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पड़ोसी कहते हैं। जो अपने पड़ोस में रहते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें अपने आसपास के लोगों की, अपने पड़ोसियों की हेल्प कैसे करना है। ओके, चलिए तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 पड़ोसी की सहायता। यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, पहले हम इनका उच्चारण करेंगे। ओके, पड़ोसी, सहायता, उदास, खूंखार, साहस, आहट, पड़ोसी, परछाई, फुनगी, पहरा, घायल, कर्तव्य। ठीक है, इनका उच्चारण आपको भी करना है। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी साथ में समझते जाते हैं। ठीक है। एक कुत्ता, एक बकरी, एक मुर्गा और एक चिड़िया आस-पास रहते थे। कौन कौन रहता था? कुत्ता, बकरी, मुर्गा और चिड़िया। कितने लोग हुए? 4 लोग। ये आस-पास रहते थे। ठीक है, वे पड़ोसी थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोग आस-पास रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, और वे एक दूसरे के मित्र थे। मित्र यानी होता है दोस्त, सखा। जो हमारे साथी होते हैं वह मित्र कहलाते हैं। तो वे एक दूसरे के क्या थे? मित्र थे। वे एक दूसरे की सहायता करते थे। ठीक है ना। एक दिन कुत्ते ने बकरी को उदास देखा। उसने पूछा, बकरी बहन तुम उदास दिखती हो, क्या बात है? ठीक है, तो कुत्ते ने बकरी से पूछा कि बकरी बहन तुम उदास दिखती हो, क्या बात है। जब कोई उदास दिखता है तो हम पूछते हैं ना कि क्या बात है भाई, आज तुम उदास दिख रहे हो। इसी तरह कुत्ते ने भी बकरी से पूछा था। ठीक है, अब बकरी बोली, कुत्ते भाई रात को यहाँ एक भेड़िया आता है। वह मेरे बच्चों को उठाकर ले जाता है। वह उन्हें मारकर खा जाता है। वह बहुत खूंखार है। भेड़िए का नाम सुनकर कुत्ते को गुस्सा आ गया। वह बोला, भेड़िया मेरे मोहल्ले में आता है? वह मेरे मोहल्ले में आने का साहस कैसे करता है? बकरी बोली, भेड़िया बहुत चालाक है। वह रात में चुपके आता है। क्या बोली बकरी? कि भेड़िया बहुत चालाक है और वह रात में चुपके आता है। ठीक है, उसके आने की थोड़ी सी भी आहट नहीं मिलती। मतलब ऐसे दबे पाँव है, धीरे धीरे आता है। कुत्ते ने मुर्गे को आवाज़ दी। मुर्गा वहीं रहता था ना पास में, तो उसने मुर्गे को बुलाया और मुर्गे से कहा, उसने मुर्गे से क्या कहा? मुर्गे भाई तुम झोपड़ी के ऊपर टहलते रहती हो, क्या तुम भेड़िए को नहीं देखते? क्या तुम्हें भेड़िए की आहट का पता नहीं चलता? ठीक है, तो अब क्या कहता है वह? भेड़िया बहुत खूंखार है। वह चुपचाप बकरी के बच्चों को उठाकर ले जाता है ना। क्या कहा उसने? कि भेड़िया बहुत खूंखार है। वह चुपचाप बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाता है। तो तुम भेड़िए की परछाई देखना और कुकड़ू को बोल देना। किसने कहा? कुत्ते ने कहा मुर्गे से कि जब भेड़िया आएगा तो तुम उसकी परछाई देखोगे और देखकर कुकड़ू को बोल देना। ठीक है। फिर कुत्ते ने चिड़िया को पुकारा, चिड़िया बहन तुम पेड़ की फुनगी पर रहती हो। फुनगी का मतलब होता है जो पेड़ के सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, उसे फुनगी कहते हैं। ठीक है, तो तुम फुनगी पर रहती हो। भेड़िया आता है तो तुम शोर क्यों नहीं मचाती? वह भेड़िया बहुत खूंखार है। वह बकरी के बच्चों को उठाकर ले जाता है। यह किसने कहा? यह चिड़िया ने कहा कि वह भेड़िया बहुत खूंखार है, वह उसके बच्चों को उठाकर ले जाता है। अब रात में हम पहरा देंगे। कुत्ते ने कहा अब हम सब मिलकर क्या करेंगे? रात को पहरा देंगे। ठीक है। तुम भेड़िए को देखना तो चींची का शोर मचा देना। ठीक है, इतना कहकर कुत्ता वहाँ से चला गया। अब इन लोगों ने क्या किया? भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक प्लानिंग करी। उसने कहा
पहले मुर्गे से कहा कि जब तुम भेड़िए की परछाई देखना तो कुकड़ू कू की आवाज़ कर देना, और चिड़िया से कहा कि जब तुम उसकी आहट सुनना तो ची ची करके शोर मचा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। वह अपने साथी कुत्तों को ले आया और उसके और भी जो साथी थे उनको वह वहाँ से ले आया। सभी कुत्ते झोपड़ी के आसपास छिप गए। ठीक है। रात को भेड़िया झोपड़ी के निकट आया। कहाँ आया? झोपड़ी के निकट आया। मुर्गे ने भेड़िए की परछाई देखी। परछाई देखते ही मुर्गा कुकड़ू को बोला। चिड़िया ने चींची का शोर मचाया। सब कुत्तों ने भेड़िए को घेर लिया और जो उसके कुत्ते साथी थे सब ने भेड़िए को घेर लिया। वे ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। वे एक साथ भेड़िए को नोचने और दबोचने लगे। बकरी ने भी अपनी सींगों से भेड़िए को घायल कर दिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि भेड़िए को चारों तरफ से कुत्ते साथी जो थे ना कुत्ते के, उन्होंने घेर लिया और उसको घायल कर दिया, है ना। भेड़िए की एक टांग जख्मी हो गई। वह लंगड़ा कर चलने लगा। वह किसी तरह लंगड़ाता हुआ वहाँ से भाग निकला। अब जब भेड़िया घायल हो गया तो वह लंगड़ा कर यानी एक पैर से लटकते हुए चलने लगा। बकरी ने कहा, कुत्ते भाई, तुमने मेरी बड़ी सहायता की। तुम ना होते तो भेड़िया मेरे बच्चे को उठाकर ले जाता, मेरे बच्चों को उठाकर ले जाता, है ना। कुत्ता बोला, बहन तुम कैसी बातें कर रही हो? हम सब पड़ोस में रहते हैं। पड़ोसी की सहायता करना हर पड़ोसी का कर्तव्य है। इस घटना के बाद भेड़िया उधर कभी नहीं आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन चारों ने कैसे एक दूसरे उस बकरी की मदद करी, है ना, और उस बकरी के बच्चों की सहायता की, उनकी जान बचा ली। इस तरह हमें भी अपने पड़ोसियों की सहायता करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर एक सहयोग की भावना आती है और सही सोच का विकास होता है, एकता का विकास होता है, और हमारे अंदर यह भी होना चाहिए कि अत्याचार का विरोध व सामना करने का साहस हमारे अंदर आना चाहिए। ठीक है। अब हम शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। खूंखार यानी जान से मार डालने वाला, है ना। आहट किसी के हिलने या चलने की आवाज़। सहायता मदद किसी काम में किसी का साथ देना। साहस हिम्मत। फुनगी पेड़ की शाखा का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है। अब ये हैं मौखिक प्रश्न, ये आपको कॉपी पे करना है। इनके आंसर मैं अभी लिखकर आपको दूंगी। ये लिखित प्रश्न, इनके भी आंसर आपको कॉपी पे करना है। अब देखिए यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं, पहले हम इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। कहानी में पहले क्या हुआ, इस आधार पर खानों में यानी ये जो बॉक्स बने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 करके लिखना है कि कौन सी लाइन पहले हुई है। मतलब यहाँ जो भी घटना हुई है पहले कौन सी हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है, तो यह हम करेंगे। सबसे पहले कुत्ते ने बकरी को उदास देखा। नंबर 1 पे क्या है? कुत्ते ने बकरी को उदास देखा। नंबर 2, कुत्ते ने मुर्गे को आवाज़ दी। ये नंबर 2। नंबर 3 में है रात को भेड़िया झोपड़ी के निकट आया। ये नंबर 3 है। नंबर 4 है चिड़िया ने चींची का शोर मचाया। ये नंबर 4। नंबर 5 है भेड़िए की एक टांग जख्मी हो गई। ये नंबर 5। और नंबर 6 है इसके बाद भेड़िया उधर कभी नहीं आया। चलिए अब सही बात पर सही का निशान लगाते हैं। बकरी को किसने उदास देखा? किसने देखा था? कुत्ते ने देखा था। कुत्ते के मोहल्ले में कौन आता था? भेड़िया आता था। पड़ोसी की सहायता करना हर पड़ोसी का कर्तव्य है। यह बात किसने कही थी? कुत्ते ने कही थी। ठीक है, ये बुक पर ही करना, आपको पुस्तक में ही निशान लगा लेना, इसे कॉपी पर नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगीन शब्द जिससे संबंधित है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ लिखा है नन्ही और काली, तो नन्ही और काली क्या हो सकती है? चिड़िया या पानी? तो ये तो चिड़िया हो सकती है। ठीक है।
नरम और कोमल क्या होती है? रस्सी या घास? घास होती है नरम और कोमल। ऊंचा और घना क्या हो सकता है? झाड़ी या पेड़? यह पेड़ हो सकता है। खूंखार और चालाक यह तो भेड़िया ही है। लंबी और पतली रस्सी होती है, चिड़िया नहीं होती। ठीक है। और घनी और कटीली क्या होती है? झाड़ी होती है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अब इसकी रीडिंग आपको करना है। ठीक है। थैंक यू।